अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंडियन साइंटिस्ट ने सिर्फ एक ग्लास पानी और रोशनी से दुनिया का साइंस चेंज कर दिया, और इसी डिस्कवरी ने इंडिया को पहला साइंस का नोबेल प्राइज दिलाया, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी है सर सी.वी. रमन की। 1920 का दौर था। इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था। रिसर्च लैब्स यूरोप और अमेरिका में चमक रहे थे, और इंडिया? यहाँ साइंस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित थी। लेकिन एक आदमी था जो इस सोच को तोड़ने वाला था। सी.वी. रमन। रमन कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से ट्रेन्ड साइंटिस्ट नहीं थे, न ही उनके पास अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स। वो तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑफिसर, दिन में फाइल्स और रात को साइंस। लोग कहते थे इंडिया से वर्ल्ड क्लास साइंस पॉसिबल नहीं है। रमन ने डिसाइड किया, मैं ये प्रूव करूंगा कि ये गलत है। एक दिन रमन समुंदर के किनारे खड़े थे। उन्होंने नोटिस किया, समुंदर नीला क्यों दिखता है? लोगों का आंसर रेडी था, स्काई रिफ्लेक्शन। रमन ने कहा, नहीं, साइंस में अजम्पशंस नहीं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उन्होंने रोशनी को पानी से गुजरते देखा, और यही से शुरू हुई एक डिस्कवरी जो फिजिक्स का फ्यूचर बदलने वाली थी। व्हेन लाइट किसी ट्रांसपेरेंट चीज जैसे लिक्विड या क्रिस्टल से पास होती है, तो क्या होता है? नॉर्मली हम सोचते हैं लाइट बस पास हो जाती है, लेकिन रमन ने देखा कुछ लाइट चेंज हो जाती है। उसका कलर, उसकी एनर्जी, उसका बिहेवियर। ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन इसका मतलब था मैटर और लाइट के बीच एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन हो रही है। 1928 में रमन ने ऑफिशियली अनाउंस किया, रमन इफेक्ट। इस डिस्कवरी ने प्रूव किया, व्हेन लाइट किसी मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करती है, तो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन लाइट को थोड़ा सा चेंज कर देती है, और ये चेंज हर सब्सटेंस के लिए यूनिक होता है। सिंपल शब्दों में, हर मटेरियल की अपनी लाइट फिंगरप्रिंट होती है। ये सिर्फ फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। आज रमन इफेक्ट की वजह से डॉक्टर्स बिना सर्जरी के कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेंसिक टीम्स क्राइम सीन्स एनालाइज करती है, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स की प्योरिटी चेक करते हैं, स्पेस साइंटिस्ट्स प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर स्टडी करते हैं, आर्ट हिस्टोरियंस पेंटिंग्स की ओरिजिनलिटी वेरीफाई करते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ एक इंडियन साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी से। 1930 में सर सी.वी. रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये इंडिया की साइंटिफिक आइडेंटिटी का जन्म था। जब पूरी दुनिया उन्हें अपलॉड कर रही थी, रमन ने कामली कहा, साइंस में नेशनैलिटी नहीं होती, बट साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस जरूर होता है। रमन का एटीट्यूड बोल्ड था। उन्होंने ब्रिटिश साइंटिस्ट्स को ओपनली चैलेंज किया। रमन का एक रूल था, साइंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। रमन सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं छोड़ गए, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने यंग इंडियंस को सिखाया, वर्ल्ड क्लास साइंस के लिए फॉरेन जाने की जरूरत नहीं। इसलिए आज भी 28 फरवरी उनकी डिस्कवरी का दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। सर सी.वी. रमन की कहानी ये सिखाती है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, बट क्यूरियोसिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। एक आदमी, एक आइडिया और एक बीम ऑफ लाइट, कभी कभी इतना ही काफी होता है दुनिया को बदलने के लिए। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखिए, विच नोबेल विनिंग डिस्कवरी इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? कमेंट बिलो।